वार्म वेलकम each वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या इसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको भी हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसीडर कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि ये भी यूनिपेरेंटल होगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट होता है, प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट मीन्स रूट, स्टेम एंड लीफ, उनसे नया प्लांट ग्रो करवाते हैं। इसके कुछ नेचुरल मेथड भी हैं, कुछ हम आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिवली प्लांट को ग्रो करते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में हम जो स्टडी करेंगे उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन इसको समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, फिर नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर हम स्टडी करेंगे बच्चों इसी में ही टिश्यू कल्चर। क्या करेंगे इसमें स्टडी हम? टिश्यू कल्चर और एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। तो हमारे पास बच्चों ये टॉपिक है आज के। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से रहेंगे? रूट, स्टेम एंड लीव्स। कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इन वेजिटेटिव पार्ट से ही नया प्लांट का ग्रो होना या ग्रो करना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो बच्चों, वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से प्लांट के? रूट, स्टेम एंड लीव्स। कौन कौन से बच्चों? रूट, स्टेम एंड लीव्स। Therefore, the formation of new plant from root, stem and leaves is called vegetative propagation या vegetative reproduction भी बोल देते हैं। बच्चों, कई बार तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है, इसको हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलेंगे बच्चों? बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। इसमें गेमेट नहीं बनेंगे, म्यूसिस एब्सेंट होती है और ये यूनिपेरेंटल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिपेरेंटल। और इसमें जो प्लांट बनता है, जो नया प्लांट बनेगा, वो कोलोन होगा, पेरेंट का कोलोन होगा, पेरेंट की तरह होंगे उसके सारे कैरेक्टर। क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल कि मेरे पास कोई एक प्लांट है ना, बहुत बढ़िया प्लांट है, उसकी प्रोड्यूस बहुत अच्छी है, उसमें बहुत बढ़िया फ्रूट लग रहे हैं, या मैंगो प्लांट की हम बात करें, उसके में बहुत बढ़िया फ्रूट लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको वेजिटेटिवली उसी तरह का, अगर हमें प्लांट चाहिए तो उसको हम वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे, तभी उसी तरह का सिमिलर प्लांट जो है वो हमारे सामने होगा। हम उसको फिर एक्सप्लॉइट करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। समझा की बात? तो कोलोन बनते हैं इससे। क्लियर है? तो मतलब कैरेक्टर पेरेंट्स के जैसे ही होंगे जो भी हम वेजिटेटिवली ग्रो करवाते हैं किसी भी प्लांट को। तो बच्चों, यहाँ जैसे मियोसिस की हम बात करें, मियोसिस क्या होती है पहले हम इसको समझ लें बच्चों, क्योंकि यूनिसेक्स जो वी कैन से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में माइटोसिस ही रोल प्ले करती है, मियोसिस नहीं। माइटोसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो जो मियोसिस होती है बच्चों, इसमें क्या होता है मियोसिस में, इसको भी समझो। ये जो मियोसिस, सपोज ये हमारे पास कोई सेल है, मियोसिस कोई सेल है, जर्म सेल में मियोसिस होती है, सेक्स सेल में मियोसिस होती है। तो जैसे ये सेल है बच्चों, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सपोज कितने हैं मेरे पास? सपोज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके कितने हैं? 36। ठीक है, इसमें जो मियोसिस होती है दो तरह के, दो स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों। एक को बोलते हैं मियोसिस 1। जो मियोसिस 1 होती है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ क्या हो गया, इससे दो सेल बन गए, डॉटर सेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया। कितना हो गया? हाफ हो गया। 36 था पेरेंट में, पेरेंट सेल में। अब यहाँ पे कितना हुआ? 18। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? मियोसिस 2 क्या होगी? मियोसिस 2 सेकेंड मियोसिस डिवीजन जो होगी वो इक्वेशनल होती है। मींस जैसे माइटोसिस प्रोसीड करती है वैसे ये भी प्रोसीड करेगी। तो यहाँ से कितने बन जाएंगे बच्चों? 4 सेल। इक्वेशनल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो यहाँ थे वो उतने ही रहेंगे।
तो यहाँ कितने बन गए, इनके इसने भी 2 दे दिए, इसने भी 2 दे दी। तो म्योसिस 2 में यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब में कितने हैं बच्चों, 18। पर ये कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये क्या है बच्चों, डिप्लॉइड, जिसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड का मतलब ये होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में अब्सेंट होता है सेल डिवीजन का, मींस म्योसिस अब्सेंट रहेगी। और ये जो बना बच्चों इसको हम क्या बोल देते हैं, गैमेट्स। क्या बोलते हैं इनको, गैमेट्स। तो यहाँ पे ये गैमेट्स क्या है, ये गैमेट्स। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो कैसे, इसको हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो बच्चों हम पहला टॉपिक कर रहे हैं रूट से, कि रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होती है, कौन से प्लांट शो करते हैं। तो रूट में क्या होता है बच्चों, ये कुछ प्लांट की जो रूट्स होती है उनमें एडवेंटियस बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट। वो क्या देते हैं बच्चों, नए प्लांट देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, स्वीट पोटैटो, डेलिया। ये क्या है हमारे पास, ये ऐसे प्लांट हैं जो रूट से ग्रो करते हैं। समझा रही बात, रूट से एक नया प्लांट बन जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेट हुआ है। तो ये है क्या, ये जो स्वीट पोटैटो बच्चों, इट इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो इज व्हाट, इट इज मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट। रूट का काम क्या होता है, रूट का काम होता है, जनरल काम क्या होता है रूट का, वाटर और मिनरल्स सॉइल से ऑब्जर्व करना, एंकरेज, इस तरह के काम होते हैं। पर ये जो स्वीट पोटैटो है ये क्या काम कर रहा है, उस काम को छोड़ के कौन सा काम कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। साथ में इसी से ही क्या हो रहा है, नया प्लांट भी बन रहा है। तो ये मॉडिफाइड रूट है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो एक्चुअल फंक्शन होता है जिस चीज का, उस फंक्शन को छोड़ के कोई और काम करना ही मॉडिफिकेशन होती है। तो नेक्स्ट जो हम बात करें बच्चों, स्टेम। स्टेम जो यहाँ हम बात करें, कुछ प्लांट हैं जिसमें अंडरग्राउंड और सब एरियल स्टेम जो होती है, दे आर मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए मॉडिफाई होती है। जैसे हमारे पास स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर मीन्स जो ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो दिख रहा है हमें, ये बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम है। ये भी क्या कर रहा है, जो खाना एक्सेस में बन रहा है उसको ये स्टोर करता है। इसमें खाना होता है फिर हम इसको खाते हैं। समझा रही बात, स्टोर्ड फूड रहता है, पर साथ में क्या कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प। तो पोटैटो ट्यूबर इज अंडरग्राउंड स्टेम विच स्टोर फूड। इट हैज बर्ड्स इन डिप्रेशन कॉल्ड आईज। यहाँ पे ये जो आईज हैं ये क्या है बच्चों, आई दिख रहा है ना, यहाँ तो ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये आईज हैं, ये आईज ग्रो कर जाती हैं, ये बर्ड ग्रो कर जाते हैं और एक नया प्लांट देते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेम जो हम ले रहे हैं, राइजोम। ये भी स्टेम है, इट इज राइजोम इज व्हाट, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम के हम ज्यादा एग्जांपल कर रहे हैं इसमें। जो राइजोम क्या है बच्चों, इट इज आल्सो ए मॉडिफाइड स्टेम। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है दैट बियर बर्ड, जिसमें बर्ड होते हैं। जिंजर, टर्मरिक जो है वो राइजोम से क्या करती है, ग्रो, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है। क्लियर है। इसमें भी जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जिंजर की या आलू की खेती करते हैं तो उसके जो बड होते हैं वहां से उसको काट देते हैं और उसके 2-3 पीस करके उसको हम सॉइल में क्या करते हैं, रोपिंग करते हैं। रोपिंग मीन्स सॉइल में उसको दबा देते हैं। तो उसके थोड़े टाइम के बाद उसमें ये जो आईज हैं या जो बर्ड्स होते हैं वहां से एक स्टेम निकली हुई दिखती है हमें। ठीक है, तो वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन होगी। क्लियर है। इवन जो हमारे पास बनाना है वो भी कैसे ग्रो करता है बच्चों। बनाना में पता है ना, सीड नहीं होते, बनाना में सीड होते हैं, नहीं होते। तो जो बनाना होता है वो भी कैसे प्रोपेगेट करता है बच्चों, कैसे ग्रो करता है, कैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, बाई राइजोम। कैसे, राइजोम से। राइजोम क्या है, इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर है। तो अंडरग्राउंड स्टेम से बहुत सारे फायदे भी होते हैं इनके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, क्योंकि जैसे कुछ प्लांट अपनी सीड नहीं बना पाते तो उन प्लांट को हम वेजिटेटिवली ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है। देन ये नेचुरली कर रहे हैं, अभी यहाँ पे नेचुरली की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल तो हम बहुत सारे तरीकों से उसको ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव मीन्स से। जो लीव्स होते हैं बच्चों, जो लीव्स हैं, हमने ये एनसीईआरटी में है ये टॉपिक। ये भी जो ब्राइफिलियम जो होता है बच्चों, उसके जो पत्ते जो होते हैं उनमें क्या होते हैं बच्चों, एडवेंटियस बर्ड्स होते हैं इन द नोचेस या और मार्जिन ऑफ द लीव्स। उसमें बर्ड होंगे। जब ये लीफ जो है इट फ्लोज द ग्राउंड,
these buds grow to form the independent plant। तो जैसे ही ये क्या कर रहा है, इसमें बर्ड्स होते हैं बच्चों लीफ में, जैसे ही ये सॉइल में गिरा, सॉइल बेड में गिरता है, तो ये बर्ड क्या करते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं, रूट और स्टेम वहां से एक नया फिलम का जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है। क्लियर है? तो एडवेंटियस बर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बच्चों बल्बिल्स, ये भी स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। बल्बिल्स क्या होते हैं? दीज आर, बल्बिल्स क्या होते हैं बच्चों, ये दिख रहा है हमें, ये बल्बिल है, ये वाला पोर्शन, ये क्या होते हैं बच्चों, दीज आर फ्लैशी बर्ड। कैसे हैं ये? फ्लैशी बर्ड। ये फ्लैशी बर्ड दिख रहा है, ये क्या करता है, जैसे मेच्योर होता है तो ये इससे क्या करेगा, सेपरेट हो जाता है। ये बर्ड क्या करेगा बच्चों, सेपरेट होगा, और ये क्या करेगा, दोबारा प्लांट में ग्रो कर जाता है, सेपरेट फ्रॉम द प्लांट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो इसमें किस में दिखा जाता है बच्चों, ये अगेन में, ऑक्जेलिस में। ऑक्जेलिस एक लेग्यूम है, तो लेग्यूम जो प्लांट है उसमें ये हमारे पास इस तरह से बल्बिल से वो क्या करेगा, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास कुछ नेचुरल मेथड थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। अब हम करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बच्चों आर्टिफिशियल मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का है वो क्या है, पहला कटिंग। कटिंग, कट करना है किसी चीज को। जैसे हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या करा, स्टेम कटिंग करी। तो यहाँ ये प्लांट है, उसकी हम स्टेम कट कर दी, और दूसरे जो गमला है उसमें, पोट है उसमें हमने इसको ग्रो कर दिया। ठीक है? तो कटिंग में क्या हुआ बच्चों, इस मेथड में सिंपल क्या हो रहा है, कोई भी हेल्दी प्लांट हमने सेलेक्ट करी जिसमें लीफ बड्स हों, इज प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। तो उसको मॉइस्ट सॉइल में क्या करा, हमने लगा दिया। द कटिंग डेवलप रूट एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। तो उसमें रूट आ जाती है और वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रोज, रोज के जो फ्लावर होते हैं बच्चों, वो फ्रूट में, सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है? जो रोज होता है वो उसमें सीड नहीं होते, उसकी कटिंग ही होती है। रोज है, बोगनविलिया है, शुगर केन है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इनको हम इस तरह से कटिंग से क्या करते हैं, इनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट जो है हम करेंगे बच्चों लेयरिंग। लेयरिंग क्लियर है? लेयरिंग, लेयरिंग जो होती है ये, इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे पास ये सपोज जास्मीन में दिखता है हमें, ये इसमें दिखता है बच्चों जैस्मिन में। यहाँ पे क्या हुआ जास्मीन में, इसमें क्या हुआ, इसकी जो लोअर ब्रांच है उसको क्या करा, उसको हमने सॉइल में क्या करा, सूट को दबाया है, पिनअप करा है, और उसको मिट्टी के नीचे लेके चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस लोअर ब्रांच को, इसमें जिस ब्रांच को हमने दबा रखा था उसमें क्या आएगी बच्चों, रूट्स डेवलप होगी। इसमें क्या होगी, डेवलप, रूट डेवलप हो जाती है, और यहाँ से जो नया प्लांट है, नई स्टेम भी वो ग्रो कर जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो इस वे से इसको हम क्या क्या नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और इस मेथड को हम लेयरिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। तो बच्चों लेयरिंग में क्या हुआ, इस प्रोसेस में जो लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट टुवर्ड्स द सॉइल एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। ग्राउंड की तरफ बेंड करा है उसको, फिर क्या करा है, जो गिल्ली मिट्टी है उससे कवर कर दिया। द टिप ऑफ द ब्रांच कम आउट ऑफ द सॉइल आफ्टर सम डेज, द रूट आर डेवलप्ड, द ब्रांच इज कट एंड अलाउड टू ग्रो एट न्यू प्लेस। इसको कट किया जाता है और नई जगह पे इसको हम ग्रो करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, जास्मीन। क्या है, जास्मीन। नेक्स्ट जो होता है बच्चों ग्राफ्टिंग। क्या होती है नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होती है वो बहुत सारे प्लांट है, जैसे मैंगो प्लांट में हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग होती कैसे है उसको हम यहाँ देख लें एक बार बच्चों। ये बिल्कुल ही कॉमन मेथड है यूज टू डेवलप न्यू वेराइटीज। क्या है, इसमें नई वेराइटीज बनती है। इस मेथड में क्या कर रहे हैं हम, जो ब्रांच होगी डिजायर्ड वैरायटी की, जो डिजायर्ड वैरायटी की जो ब्रांच है, मतलब जो प्लांट हमें बहुत अच्छा लगा उसको हमने लिया, उसको क्या बोलते हैं हम, सियोन। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको सियोन बोलते हैं। जैसे ये डिजायर्ड वैरायटी का जो प्लांट है जिसको मुझे ग्रो करना है उसको सियोन बोलना है। उसको ग्राफ्टेड किया जाएगा विद द प्लांट ऑफ सेम टाइप हैविंग वेल डेवलप्ड रूट, जिसमें बहुत बढ़िया रूट सिस्टम हो, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉक। जैसे ये स्टॉक है तो यहाँ इसका रूट सिस्टम देखना है, बहुत बढ़िया हेल्दी प्लांट होना चाहिए, इसको सियोन बोलेंगे। जिसको हमने, जो डिजायर्ड प्लांट है जिसको हमने ग्रो करना है और जिसके ऊपर इसको ग्रो करना है ग्राफ्टिंग से, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। अब क्या करा बच्चों,
इसको हमने क्या करा है, यहाँ पे ग्रो करा। आफ्टर सम डेज टिश्यू ऑफ द स्टॉक एंड सियोन ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। जैसे इसको क्या करा बच्चों, ये स्टॉक था जिस प्लांट के ऊपर हम इसको ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन जो है यहीं से मिलेगी, स्टॉक से मिलेगी ना। और ये जो सियोन है जो डिजायर्ड प्लांट है, इसको क्या करा हमने, इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ दिया इस तरह से। और ये क्या करेगा बच्चों, कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज के बाद ये जो है आपस में ज्वाइन हो जाता है स्टॉक और सियोन, और क्या देता है आपके पास, न्यू प्लांट। और इसको, इसमें एग्जांपल आप मैंगो लिख सकते हो। मैंगो को हम, डिजायर्ड वैरायटी को, मैंगो को हम इस तरह से ग्राफ्टिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो एडवांटेज है, पहली एडवांटेज क्या है, इट अलाउ क्विक एंड इजी प्रोपेगेशन। सेकंड, प्लांट कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेकंड जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चों। जैसे हमने किसी चीज की वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करा हमने किसी प्लांट को, अगर हम बात करें उसकी सीड से, जैसे मैंगो की बात करें, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंगो का सीड मैंने लगाया, ठीक है, मैंगो का सीड लगाऊंगा तो उसमें फ्रूट लगेंगे कुछ कई सालों के बाद, कुछ सालों के बाद उसमें फ्रूट लगेंगे। जब वो मैच्योर होगा, अपनी वेजिटेटिव स्टेज में आएगा, फ्लावरिंग होगी, ठीक है ना, उसके बाद उसमें फ्रूट्स लगेंगे। एक वो लंबा टाइम लेगा, क्योंकि वो एक डेफिनेट एज अटेन करेगा, मेच्योरिटी अटेन करेगा, उसके बाद ही उसमें क्या होगी, फ्रूटिंग होगी। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई प्लांट है जिसमें फ्रूट्स लग रहे हैं, उसकी मैंने क्या करी, कटिंग से या किसी और मेथड से, ग्राफ्टिंग से क्या करा है, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं इसमें वेजिटेटिव, उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उस स्टेम की एज तो उतनी है ना जो मैंने कट की थी, उस स्टेम की एज उतनी ही है। तो उसमें जब भी नेक्स्ट सीजन फ्लावरिंग सीजन आएगा, उसमें फ्रूटिंग सीजन आएगा, तो जो मैंने कलम लगा रखी है या जो मैंने कटिंग लगा रखी है, उसमें भी क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग आएगी और उसमें फ्रूट्स लग। तो ये सेकंड पॉइंट जो है, ये बता रहा है कि जो प्लांट है इट कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। सीड से तो टाइम लगेगा, तो जल्दी हम फसल ले सकते हैं बाय दिस, ठीक है, मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज ओनली द पॉसिबल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सच प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस वाइएबल सीड्स। तो ऐसे प्लांट के लिए भी जो जिसमें वाइएबल सीड नहीं बनते, जिसमें वाइबल सीड प्रोड्यूस नहीं होते, ऐसे सीड जो अपनी जर्मिनेशन पावर लॉस्ट कर चुके होते हैं, उन प्लांट के लिए भी ये सुटेबल मेथड है। उन प्लांट को भी हम ग्रो कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव मींस। द ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों इसके एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज क्या है, अब्सेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि जो प्लांट हम, जिसको हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो क्लोन होता है पेरेंट का। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, क्लोन बनते हैं। क्योंकि इसमें वेरिएशन जो होती है, मैंने शुरू में डिस्कशन करी थी कि एक लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स मेनी ईयर्स। वेरिएशन तो सडन चेंज होती है और ये स्लो होती है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझा रही है क्यों होती है, क्योंकि यूनिपेरेंटल, वो मैंने सारा डिस्कस करा था। क्योंकि जो प्रूफ रीडिंग होती है डीएनए में कैसे होती है, वहां पे एरर के चांस कम होते हैं। अगर नॉर्मली ये क्या कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो अगर किसी केमिकल के इन्फ्लुएंस में, कोई एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में, उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस जो होती हैं वो म्यूटेशन लेके आती हैं और तभी उनमें वेरिएशन होगी। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। दूसरी क्या है इसकी, जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल सेल्स को हम ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। सीड को तो हम स्टोर कर सकते हैं, पर इनको स्टोर नहीं कर सकते। अब जो डिजीज होगी, जो पेरेंट को जो डिजीज है, वो जितने भी उससे हमने प्लांट प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो उनमें भी जाएगी। समझा रही बात। इट काउज ओवर क्राउडिंग। तो इसमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है इस मेथड से, और वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। नेचुरल वे से अगर बात करें हम, तो उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। कंपटीशन मीन्स उसमें क्या होगी, सर्वाइवल एडवांटेज जो है उनको कम मिलेगी। फूड
के लिए कंपटीशन, वाटर मिनरल्स के लिए कंपटीशन, और भी बहुत सारे कंपटीशन होता है। ये काफी बड़ा टॉपिक। तो बच्चों टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, टिश्यू कल्चर। ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है बच्चों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसकी प्रोड्यूस और उसके जो फ्रूट्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। समझ आ रही है बात? ये काफी यूजफुल टेक्निक है। मैं क्या एग्जांपल लिया, पहले इसको समझो, फिर इसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, समझेंगे उसको पहले, उससे पहले। तो बच्चों मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लांट था जिसकी प्रोड्यूस, उसके फ्रूट बहुत ही टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे। तो सडनली उसको क्या हो गया, उसको बीमारी लगी। क्या लगी उसको, बीमारी। अब बीमारी लगी तो वो तो प्लांट खत्म हो जाएगा। अब मुझे वो प्लांट बचाना है और उस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। तो मुझे उस तरह के और प्लांट चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो उस तरह का प्लांट चाहिए तो मुझे क्या करना है। तो बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन जोन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जहां पे एक्टिवली डिवाइड होते हैं सेल, रूट टिप, शूट टिप, उनमें जो होती है बच्चों बीमारी कम लगती है। क्या होता है उनमें, बीमारी बहुत कम लगती है। तो मैंने क्या करा, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, मैंने क्या करा, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को निकाला और उसको क्या करा, एक आर्टिफिशियल मीडियम में, लैब मीडियम में उसको क्या करा है, ग्रो करा। सेल निकाले मेरिस्टेमेटिक सेल, उन सेल्स को क्या करा मैंने, इस कल्चर मीडियम में ग्रो करा है। ये एसेप्टिक होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, जर्म फ्री होना चाहिए मीडियम। अब इसमें ये जो मैंने मीडियम बनाया है, इसमें जो घोल डाला है, ये एक्सपोज अगर प्लेट है, इसमें मुझे न्यूट्रिएंट मीडिया भी देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, जो सेल जिसको जो हमने निकाले थे उस प्लांट के, उन सेल्स को क्या करा, इसमें हमने ग्रो कर दिया। न्यूट्रिशन दी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करी, साथ में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वो भी डाले। ऑक्सिन क्या करेगा, इट प्रमोट सेल ग्रोथ, एंड साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन करता जाएगा। तो ये सेल जो है वो डिवाइड करेंगे बच्चों और एक मास बना देते हैं। उस मास को क्या बोलेंगे हम, कैलस। क्या बोलते हैं उस मास को, कैलस। तो कैलस को क्या करना होता है, कैलस को जैसे ये एक मास बन जाता है इन सेल्स का, तो उसको हम स्थिर करते हैं, उस मास को हम अलग अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, उस मास को अलग अलग करते हैं, स्थिर करते जाते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा नंबर में चाहिए। तो जैसे जैसे इसको जितने अगर हमें डिजायर्ड नंबर में, वो हम कैलस बना देते हैं छोटे छोटे उसके पीस करके। तो उनको क्या करते हैं फिर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जब अनडिस्टर्ब छोड़े तो उनमें क्या होगा बच्चों, ये प्लांट जो है इस तरह से ग्रो कर जाते हैं, और उन प्लांट को हम उस कल्चर मीडिया से निकाल के मिट्टी में ग्रो कर देते हैं। और वो उसी तरह के प्लांट, न्यूमरस प्लांट, जितने मर्जी हम ग्रो करना चाहें ग्रो कर। समझा की बात? तो बच्चों जो टिश्यू कल्चर है वो है क्या, सिंपल, इट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल और टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तो उसको एसेप्टिक कंडीशन में बच्चों ग्रो करना होता है। द टिश्यू प्लेस्ड ओवर कल्चर मीडियम ग्रो इनटू अनडिफरेंशिएटेड बट एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैलस, जो मैंने डिस्कस करा। अब जो स्मॉल पीस ऑफ कैलस आर टेकन ओवर द सेपरेट कल्चर मीडियम एंड हैविंग अ सुटेबल डोज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसमें ग्रोथ हार्मोन कौन से, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन डाला जाता है। दे डिफरेंशिएटेड इनटू प्लांटलेट्स व्हिच आर शोन इनटू द सॉइल। तो उनको प्लांटलेट्स में वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उसके बाद उसको सॉइल में शोन ग्रो किया जाता है, या उसको ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सिंपल सी चीज है बच्चों। और इसका मैंने एडवांटेज बता दिया कि जैसे प्लांट है, अगर वो बहुत ही अच्छी प्रोड्यूस आ रही थी उससे, और उसकी जो जो फ्रूट्स थे वो काफ़ी टेस्टी थे, तो उसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर उसमें कोई बीमारी लग रही है तो हम उससे फिर हेल्दी प्लांट, पर वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो प्लांट में बीमारी थी वो ऑफस्प्रिंग में भी चली जाएगी, जो उसके नए प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं उसमें भी चली जाती है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, हमने हेल्दी प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं बाई टेकिंग आउट द सेल फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो बच्चों सिंपल है। यहाँ पे हमने कोई भी टिश्यू लिया या सेल लिया, उसको हमने आर्टिफिशियल मीडियम में एसेप्टिक कंडीशन में उसको ग्रो करा,
और जब ये सेल डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें हमें न्यूट्रिशन भी देनी पड़ती है आर्टिफिशियल, जो भी हम डालेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट डाल देंगे, कुछ मिनरल्स डाल देंगे, बहुत सारी इसमें जो सेल को रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। इवन हम इसमें ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी डालते जाएंगे। और ये क्या करेगा बच्चों, फिर ये सेल डिवाइड करना शुरू करेगा और जो लार्ज मास ऑफ सेल बनेगा उसको हम कैलस बोल देते हैं। फिर कैलस को हम दोबारा छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर देंगे, या उन सेल्स को अलग भी कर सकते हैं, वो दोबारा डिवाइड होंगे और बहुत सारे दोबारा जो मास है वो बनाएंगे सेल मास, जिसको हम टिश्यू बोल सकते हैं। फिर अगर हमें लगे कि इतने बहुत सारे हो गए, काफ़ी हैं, तो हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं और उनमें से क्या होता है, इस तरह के जो प्लांटलेट्स है वो ग्रो कर जाते हैं और उनको प्लांटलेट्स को लेके हम कहाँ लगा रहे हैं, सोइल में उसको बो देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके जो एडवांटेज हैं टिश्यू कल्चर के वो कौन कौन से हैं वो हम एक बार इसको देख लेते हैं। द न्यू प्लांटलेट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो जो नया प्लांटलेट्स है उसको थोड़े टाइम में हम ग्रो, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें हम प्लांट की, तो उसमें क्या होगा, पहले तो सीड बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर सीड बनने में भी टाइम लग रहा है, उसको बोएंगे, उसको दोबारा प्लांट में बनने के लिए, दोबारा सीड में बनने के लिए उसमें टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट रेट के साथ हम प्लांटलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल प्लांट टिश्यू इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अ न्यू प्लांटलेट्स एंड प्लांट्स आर मोर लाइकली टू बी फ्री ऑफ वायरसेस एंड डिजीज। जो मैंने एग्जांपल लिया था बच्चों, वहां पे वायरसेस और डिजीज से फ्री होता है। एक तो हम उसको एसेप्टिक कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं लैब में, तब ये फ्री है। अगर प्लांट में, जैसे मैंने बात करी, बीमारी लग रही है और उसी तरह का हमें प्लांट चाहिए, तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, टिश्यू कल्चर टेक्निक से फिर उसको क्या करेंगे, नए प्लांटलेट्स बना सकते हैं। द प्रोसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सीजन एंड कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी इसका एडवांटेज है, सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी पूरा साल इसको कर सकते हैं। ओनली स्मॉल रूम इज रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में एक छोटे से कमरे में भी बहुत सारी प्लांटलेट्स हम ग्रो कर सकते हैं। फिर उन प्लांटलेट्स को हम सॉइल में, अपनी फील्ड में उसको क्या कर सकते हैं, शोन कर सकते हैं और वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड टिश्यू कल्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।